Assalamu alaikum. Welcome to online session of math class to conducted by Ali Public School. Student, in previous lecture we have finished exercise 1.2. So today we are going to start exercise 1.3. स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल किस तरह से प्रूव किया जाता है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड यहाँ पे देख लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 पार्ट गिवन है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या सॉल्व में राइट करेंगे आप, लेट अस एज्यूम द कंट्री दैट √5 इज़ रेशनल। आपने ये मान लिया √5 क्या है, रेशनल है। इसका ठीक अपोजिट आपने मान लिया, अपोजिट क्या मान लिया, √5 आपका क्या है, रेशनल है। अगर √5 अगर रेशनल होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो a/b के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। और a एंड b क्या होना चाहिए, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स क्या होता है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसका कॉमन फैक्टर कौन क्या होगा, 1 होगा, है ना। √5b, यहाँ पे अगर मैं b का मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √5 हट जाएगा, तो 5b² इज इक्वल टू a²। यहाँ पे a² इज डिविजिबल 5 a² का वैल्यू कितना है, 5 से मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a² इज डिविजिबल बाई 5। जब a² डिविजिबल है 5 से तो a आल्सो डिविजिबल बाई 5, ए भी किससे, 5 से डिविजिबल होगा। ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन निकला, है ना। देन a इज इक्वल टू 5c। अगर मैं इसको, अगर मैं 5c यहाँ पे बोलूँ, कोई एनी इंटीजर है c, वेयर c इज़ एनी इंटीजर, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, अगर ये 5 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या होगी, 5c। अगर कोई नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट में होना चाहिए, और दूसरा उसका अनदर फैक्टर और मिलना चाहिए। तो ए इक्वल टू मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, 5c, है ना। वेयर c इज़ एनी इंटीजर, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे a की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, 5c। तो 5c का होल स्क्वायर किया तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5b² इज इक्वल टू 5 का वर्ग यहाँ पे किया मैंने, स्क्वायर किया तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। c का वैल्यू c², तो b² का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 5c²। तो यहाँ पे v² की वैल्यू में आपको 5 का कोफिशिएंट मिल रहा है, मीन्स 5 का मल्टीप्लाई किस में, c² में, तो b² इज डिविजिबल बाई 5, मीन्स 5b² से डिविजिबल होगा किससे, 5 से। देन b आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, b भी डिविजिबल होगा 5 से। ये आपका सेकंड पॉइंट है ना। बाई a एंड b से आपने क्या यहाँ से रिजल्ट देखा, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। अभी यहाँ पे a में भी कॉमन फैक्टर, a² का वैल्यू भी 5 से डिविजिबल है तो a आल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे b² का वैल्यू भी 5 से डिविजिबल है तो b आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ, a और b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। दिस कंट्रडिक्शन इज राइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, so we can say that √5 is irrational। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने क्या कहा था कि a और b यहाँ पे क्या है, को प्राइम, बट यहाँ पे हमने ये क्या दिखा दिया, a और b क्या कर रहे हैं, 5 का कॉमन फैक्टर रख रहे हैं। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे ऊपर लेट किया था वो क्या हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया मीन्स क्या हुआ कि √5 आपका क्या हो गया, इरेशनल हो जाएगा। फिर क्लियर हो गया स्टूडेंट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी सॉल्व करना है, 1/√2। तो इसको भी आपको इरेशनल प्रूव करना है। अभी इसको मैंने बताया सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल। आपने क्या मान लिया कि 1/√2 क्या है, रेशनल है ना। तो 1/√2 जब रेशनल होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, a/b। कोई भी रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, a/b फॉर्म में। और a और b यहाँ पे क्या होंगे, को प्राइम होंगे, है ना। को प्राइम मीन्स क्या होगा, उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू आपसे पूछूं तो b इक्वल टू आप क्या बताएंगे, √2a,
है ना। और बी अपॉन ए की वैल्यू पूछूँ तो आप क्या बताएंगे, बी अपॉन ए, तो रूट टू इधर आ जाएगा। तो बी अपॉन ए इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बी अपॉन ए क्या है, बी अपॉन ए इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना। देन इट रेशनल, तो ये क्या होगा, बी अपॉन ए क्या होगा, फिर रेशनल होगा। क्लियर। बट रूट टू इज रेशनल, बट रूट टू क्या है, रेशनल है। रूट टू इरेशनल क्यों है, अभी मैंने बताया रूट फाइव क्या है, रेशनल है, तो रूट टू भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। सो दिस contradiction is arise because of our incorrect assumption. So we can say 1 upon root 2 is irrational, तो 1 upon root 2 क्या हो गया, irrational हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एक मेथड देख लिया होगा कि कोई भी नंबर को अगर हमें रेशनल प्रूव करना है तो उसके लिए पहले हम उस नंबर को क्या करेंगे, रेशनल मानेंगे। और रेशनल मानेंगे तो उसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में राइट करेंगे। ए अपॉन बी के फॉर्म में राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से ए या बी की किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। और लास्ट में जाके उस वैल्यू को हम क्या, उसका इनकरेक्ट प्रूव करके दिखाते हैं कि ये जो वैल्यू हमने ली थी वो क्या है, इनकरेक्ट ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 अपॉन रूट टू यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, रेशनल हो गया। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करके बताए हैं उन क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को भी आप सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से। और कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।